एवरीवन, मेरा नाम हर्षिता है और मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने जर्नलिज्म फील्ड क्यों चूज किया। एक आम जनमानस और एक पत्रकार में बहुत फर्क है। एक आम जनता सिर्फ अपने आसपास की जो समस्याएं हैं या बातें हैं या इश्यूज हैं उनसे ही परिचित हो पाती है, लेकिन एक पत्रकार जो समाज में क्या चल रहा है, नेता, शासन, प्रशासन क्या काम कर रहा है, इन सारी जानकारी एक पत्रकार को होती है। और जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं उनकी आवाज को एक चैनल के माध्यम से आगे लेकर जाती है, जो मेरे पहले से ही मुझे समाज सेवा करने का बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए जब मैंने ग्राउंड में उतरी, अगर मैं अनुभव की बात करूं तो मैंने देखा कि किस तरह से लोग रह रहे हैं। आपको पता है कि उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो भी सुविधाएं हैं, वो नेता, जो भी शासन है, प्रशासन है, उनके उनके ओपिनियन क्या है और क्या उनका साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे, बहुत सारी चीजें हैं। जब आप ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आखिर समाज में हो क्या रहा है, चाहे वो कुछ भी इश्यूज हो, कोई भी इश्यू हो। तो इसीलिए जर्नलिज्म फील्ड मुझे बहुत बहुत पसंद आया जब से मैं ग्राउंड जीरो पर उतरी हूँ। कुछ रिपोर्ट्स मैंने तैयार की थी, और अगर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूँ तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। और क्या बनना चाहती हूँ, एक मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत सारे चरणों से हमें गुजरना पड़ता है, राइट। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। आपको पहले वॉइस आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, फिर आप रिपोर्टर बनेंगे, बहुत जगह जगह घूमेंगे, हर बीट की आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी होगी, क्योंकि जब आप एक जूनियर रिपोर्टर होंगे या ट्रेनी रिपोर्टर होंगे तो आपको हर बीट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप एक सीनियर रिपोर्टर बन जाएंगे तब आपका जो भी आपका स्पेशल या स्पेसिफिक बीट है वो आपको दे दी जाएगी। तो एक मुकाम पे पहुंचने के लिए मुझे हर बीट पे काम करना पड़ेगा, वही मैं कर रही हूँ। तो अभी मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ कि आगे जाकर कहाँ मेरी डेस्टिनी है, कहाँ लेकर जाएगी। और अगर मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज शब्दों पर ध्यान दें, कृपया करके शब्दों पर जरूर ध्यान दें। न्यूज़पेपर पढ़े, माना कि न्यूज़पेपर होता है कि यार इतना सारा कौन पढ़ेगा, आई अंडरस्टैंड गाइज, लेकिन एडिटोरियल पेज जरूर पढ़ो। इंग्लिश नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, क्योंकि एडिटोरियल पेज जो होता है ना, वो उनके ओपिनियंस होते हैं। शब्दों का जो खेल होता है ना, उसी में ही है। लेकिन मैं आपको एक चिंता का विषय, चिंता तो नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि अब तो एक रिपोर्टर और एक ब्लॉगर के बीच में कोई फर्क ज्यादा रह नहीं गया है। गाइस ध्यान रखना, एक ब्लॉगर जो होता है वो हमारी जो अभी मैं जो बात कर रही हूँ, जैसे शब्दों में बात कर रही हूँ, वो ऐसी बात करते हैं। लेकिन एक रिपोर्टर जो होता है, एक जर्नलिस्ट जो होता है, वो शब्दों से खेलता है। तो गाइस शब्दों पर जरूर ध्यान दो। और जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन है ये एक ही, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको जर्नलिज्म करना है या मास कम्युनिकेशन, आपको डिजिटलाइज या फिर डिजिटल उसमें जाना है, या फिर आपको जर्नलिज्म ही करना है। प्लीज अभी से ही शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। नहीं पढ़ पाते हो ज्यादा, समझ सकती हूँ, होता है, ऑलराउंडर भी बनना है, लेकिन अपना स्पेशलाइजेशन भी चूज करना है गाइज, ठीक है। तो हिंदी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज पढ़ो, कोई बात नहीं, एक ही पेज पढ़ लो, ठीक है। और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करना क्या है, बनना क्या है, अभी से फिगर आउट करना पड़ेगा, ठीक है गाइज। तो मेरा मैसेज सिर्फ इतना ही है कि पढ़ो, पढ़ते रहो, जितना शब्दों को पढ़ सकते हो, चयन कर सकते हो, प्रोनाउंशिएट काफी अच्छा करो, ठीक है। उसी से ही एक पत्रकार की पहचान है। और ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।